हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के। और ये आने वाले जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये दिया गया है। और ये जो करंट अफेयर्स का जो ये आपको सामने स्लाइड दिख रहा है, ये दृष्टि, जो आपने देखा होगा दृष्टि है, उसका ये कंपाइलेशन किया हुआ है। उसको हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो अगर आपको पहला 2 मिनट देखिए, आपको लगता है कि ये सारे न्यूज़ को आप जानते हैं, तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वीडियो इस जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस कंटेंट को देखिए, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें से मुझे नहीं जानकारी है, नहीं है और मुझे जानना है, तो ज़रूर आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग पहला जो बात करने वाले हैं वो है हजारीबाग में कुछ पुरातात्विक अवशेष मिला है। कहाँ पे मिला है, क्या मिला है, उसको जानेंगे। फिर सिकैटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है, इसका संबंध किससे है। फिर विद्यापति स्मृति पर्व कब मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया गया है। सरहुल पर्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो अच्युतानंद देवी शंकर है, उनको मिला है देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। और कौशल हेतु राज्य सरकार और TSF के बीच समझौता हुआ है। फिर सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, किस चीज़ का बनेगा, क्रिकेट का बनेगा, फुटबॉल का बनेगा या फिर हॉकी का बनेगा, ये देखेंगे। फिर सिरमटोली में सरना स्थल का सौंदर्यीकरण की योजना है। उसके बाद तपन पटनायक कौन है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद विनोबा भावे जो है पूर्वी भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया जहाँ पे साइबर कोर्स लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जलवायु सूचकांक में झारखंड की रैंक क्या है। फिर हम जानेंगे कि त्रिकुट पर्वत, ये त्रिकुट पर्वत में 3 पर्वत है, त्रिकुट पर्वत नाम क्यों पड़ा, ये हम लोग जानेंगे कि त्रिकुट पर्वत आखिर नाम क्यों पड़ा, त्रिकुट पर्वत नाम पड़ने के पीछे का क्या कारण है, ये हम लोग जानेंगे। फिर कैनाइन वायरस क्या होता है, ये रांची चिड़ियाघर में किस चिड़ियाघर में पाया गया, ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा है वो किस पार्क में लगेगी, तेलीपाड़ा में लगेगा। और फिर हम जानेंगे कि जो अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें कौन कौन लोग जीते। फिर हम जानेंगे कि डॉक्टर रेड्डी को जहांगीर गांधी पदक मिला है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो देवघर में रोपवे हादसा हुआ था, जिसको मिशन ज़िंदगी के तहत रेस्क्यू किया गया था, इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। फिर चास हाट पहल के बारे में जानेंगे। फिर ये एक स्टेशन एक उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे अंशुमन कौन है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार जीता है, इनका जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि पश्चिम सिंहभूम में दूसरा SRMC केंद्र खुला है। फिर झारखंड ऋण माफ़ी योजना हम लोग देखेंगे। फिर जो प्रदेश में 100 स्मार्ट विलेज बनेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग अंत में जानेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे। तो ये सब अप्रैल महीने की सुर्खियाँ थी, जिसमें सबसे पहला जो है वो है हजारीबाग में पुरातात्विक अवशेषों को मिलेगी नई पहचान। यहाँ पे क्या मिला है, 2 जगह का नाम आपको याद रखना है, हजारीबाग का देहर और सोहरा। देहर और सोहरा में क्या मिला है, 72 वर्ष पूर्व खुदाई से बौद्ध अवशेष मिला है। और यहाँ पे इन अवशेष का अध्ययन करने के लिए इसकी एक जो विशेष लिपि है, उस लिपि का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए डॉक्टर अर्पिता रंजन को इस काम में लगाया गया है, क्योंकि ये क्या है, लिपि विशेषज्ञ है डॉक्टर अर्पिता रंजन। कि कहाँ पे लिपि विशेषज्ञ है, भारतीय पुरातत्व विभाग में। तो आपको 2 चीज़ याद रखना कि हजारीबाग के देहर और सोहरा में मिला है, बौद्ध अवशेष मिला है। और इसके बाद आपको जो याद रखना है इसमें से, इसकी जो महत्व है, इसका महत्व देखते हुए इसे बौद्ध सर्किट में भी शामिल किया गया है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। तो ये मानगढ़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, जो देहर से जो प्रतिमा मिला है उसको ग्रामीण लोग कमला माता के नाम से पूजते हैं। और जो बौद्ध देवी मारीची है, कमला माता कौन है, बौद्ध देवी मारीची। और जो सोहरा से जो प्रतिमा मिला है उसको ग्रामीण वहाँ के लोग समोखर माता के नाम से पूजते हैं। और ये कौन है समोखर माता, ये बौद्ध धर्म की देवी तारा है।
ठीक है। तो तारा और मारीची के बारे में आपको जानना है कि कमला माता को किस नाम से कमला माता कौन है, तो जो बौद्ध देवी है मारीची, और जो समोखर माता है वो कौन है, तारा। उसके बाद आपको याद रखना है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, तो आपको इसमें सीधा सा याद रखना है ये इसका संबंध कहाँ से है, देवघर जामताड़ा जिला से संबंध है, ठीक है। देवघर जामताड़ा से संबंधित है ये, तो बस आपको यही चीज़ याद रखना है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है विद्यापति स्मृति पर्व। विद्यापति स्मृति पर्व किस खुशी में मनाया गया, कब से मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया गया, तो ये बोकारो स्टील सिटी में जो मिथिला सांस्कृतिक परिषद है, ठीक है, मिथिला सांस्कृतिक परिषद, इसके द्वारा मनाया गया विद्यापति स्मृति पर्व। ये विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति जो है ये मैथिली और संस्कृत कवि थे, संगीतकार थे और लेखक थे, और इनको मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा जो जैसे ये जो कवि थे, और ये जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे जो पर्व मनाया गया स्मृति पर्व, यहाँ पे मैथिली नाटक, तो ये लौंगिया मिर्ची के बारे में आप याद रखेंगे कि ये लौंगिया मिर्ची क्या चीज़ है। तो लौंगिया मिर्ची क्या है, मैथिली नाटक है, ये आपको याद रखना है कि मैथिली नाटक क्या है, लौंगिया मिर्ची। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये लौंगिया मिर्ची क्या है, तो लौंगिया मिर्ची क्या है, एक नाटक है। कौन सा नाटक है, मैथिली भाषा का नाटक है। और जो मैथिल कवि कोकिल है ये किसे कहा जाता है, तो ये विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति स्मृति पर्व कहाँ मनाया गया, तो बोकारो सिटी में मनाया गया। कहाँ पे, मिथिला सांस्कृतिक परिषद के द्वारा। और उसके बाद सरहुल पर आप सभी जानते हैं झारखंड में प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल, और इसमें जो सरना स्थल होता है वहाँ पे मनाया जाता है, इसको पूजा किया जाता है। इसमें साल के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। और ये कब मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, चैत माह में मनाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको कि कब मनाया जाता है, तो चैत माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है इसमें, ये देखिए, ये जो त्यौहार है धरती और सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, धरती और सूर्य के विवाहोत्सव। और इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है। जो पहला याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। दूसरा याद रखना है कि धरती और सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा जो यहाँ पे याद रखना है कि साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। बस बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद साहित्यकार अच्युतानंद को देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। तो जो अच्युतानंद मिश्र हैं इनको 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक क्या है, कोलाहल में कविता की आवाज़। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि कोलाहल में कविता की आवाज़ किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो ये रचना है साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र की रचना है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और इसके अलावा फिर आगे आपको जो याद रखना है, जो युवाओं को कौशल विकास हेतु राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है, तो टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ झारखंड सरकार ने एमओयू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो सरायकेला खरसावां चांडिल में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना के साथ साथ वहाँ पे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको बस ये दो चीज़ याद रखना है, किसके किसके बीच एमओयू हुआ है। और जो नेक्स्ट है वो है सिमडेगा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। किस चीज़ का स्टेडियम बनाया जाएगा, तो ये हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे खूंटी में भी एक हॉकी स्टेडियम जो है निर्माण कार्य अभी चल रहा है। हॉकी स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अभी 70% हो गया। तो अभी आपसे पूछा जाए कि सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा तो किस चीज़ का बनेगा, तो हॉकी का बनेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो स्लाइड है इसमें याद रखना आपको कि सिमडेगा को क्या कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। सिमडेगा को क्या कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी, ये आपको याद रखना है।
बस इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है। फिर सीरम टोली में सरना स्थल का सौंदर्यीकरण, तो ये उतना कुछ खास नहीं है। और आगे हम लोग चलते हैं। ये तपन पटनायक के बारे में आपको याद रखना है। इनको क्या मिला है, ये क्या है, ये छऊ नृत्य कला के से संबंधित है ये। और इनको मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 में किस चीज़ के लिए मिला है, तो संगीत कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किससे है, छऊ नृत्य से संबंधित है। और इनको जो अवार्ड मिला है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे उस समय, उनके द्वारा मिला है। तो छऊ नृत्य कला में बेहतर योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक एकेडमी मिला है, एकेडमी पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीज़ याद रखना है। एक तो याद रखना कि इसको 2022 के लिए मिला है, इनको तपन पटनायक को किस लिए मिला है, तो छऊ नृत्य के लिए मिला है। तो पहला याद रखना, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। दूसरा, छऊ नृत्य में बेहतर योगदान के लिए मिला है। और ये जो है सबसे प्रतिष्ठित कला के क्षेत्र में पुरस्कार है ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने साइबर कोर्स लॉन्च किया है। किसने किया है, तो VBU ने किया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने किया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं। राज्य सौर ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड। तो झारखंड की स्थिति क्या है जलवायु सूचकांक में, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, तो इसमें झारखंड को एक किस श्रेणी में रखा गया है, एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल किया गया है। और ये सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की रैंक क्या है। तो झारखंड की रैंक जो है वो 18 रैंक है, 18वीं रैंक है। और इसका स्कोर जो है 35.2 है। और ये 6 मानकों पर आधारित होता है ये सूचकांक, जिसमें यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया है। हालांकि ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन कम से कम आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इसका स्कोर कितना है ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। 35.2 याद रखना है और 18वीं रैंक है। इसके अलावा त्रिकुट पर्वत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये त्रिकुट पर्वत कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले तो यही चीज़ आपको जानना है। ये कहाँ पे है, देवघर में स्थित है। और यहाँ पे 2022 12 अप्रैल को क्या हुआ था, यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई थी, रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और काफ़ी लोग फंसे हुए थे। तो इसके लिए एक कमेटी गठित हुई थी। अब यहाँ पे याद रखना है आपको क्या, कि ये जैसे यहाँ पे अगर त्रिकुट पर्वत है, ठीक है, ये त्रिकुट पर्वत है, तो इसके आगे एक तरफ क्या है, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर है, बाबा वैद्यनाथ मंदिर है। और एक तरफ क्या है, बासुकीनाथ मंदिर। यानी त्रिकुट पर्वत बीच में है और एक तरफ बाबा वैद्यनाथ की मंदिर है और दूसरी तरफ क्या है, बासुकीनाथ मंदिर है। इसको त्रिकुट पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पर्वत है, जिसमें से कहा जाता है कि एक ब्रह्मा जी का मुकुट है, एक विष्णु जी का, एक महेश जी का। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के मुकुट के तौर पर जाना जाता है 3 पर्वत शिखर को। और इसी कारण से इसका नाम त्रिकुट पर्वत पड़ा है। और यहाँ पे 2 छोटा पर्वत भी है, जिसको गणेश और कार्तिक के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है। और एक चीज़ और याद रखना है, त्रिकुट पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मयूराक्षी नदी, जिसको मोर नदी भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है कैनाइन वायरस के बारे में। ये कैनाइन वायरस कहाँ पे मिला है, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान में मिला है। और ये लोमड़ियों की मृत्यु हो गई थी इसकी वजह से। तो ये कैनाइन डिस्पेंसर वायरस, ये आपको याद रखना है, डिस्टेम्पर वायरस। और इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है वो है, जो धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में एक तेलीपाड़ा जगह, वहाँ पे एक सिद्धू कान्हू जी का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जो भी पार्क और खेल का मैदान का निर्माण किया जा रहा है उसमें। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला कुश्ती, तो इसका आयोजन कब किया गया, 15 अप्रैल 2022 को। कहाँ पे किया गया, रांची के गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव में किया गया। और ये जो है झारखंड में पहली बार फेडरेशन कप
जो है ये इसका आयोजन पहली बार किया गया झारखंड में। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए पहली बार फेडरेशन कप का आयोजन किया गया है और ये दोनों कहाँ किया गया, रांची में किया गया है। तो बस आपको यही याद रखना है कहाँ पे किया गया। और फिर देखिए 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैम्पियनशिप जो है रांची शहर में ये संपन्न किया गया। राष्ट्रीय रेस वॉक ये कितना संस्करण का था, तो 9वां था, 9th था। और इसके तहत जो है 35 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो पुरुष वर्ग में है जो जुनैद उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट 16 सेकंड का समय निकाला। और महिला वर्ग में रमन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे आयोजन किया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर रेड्डी हैं इनको औद्योगिक शांति के लिए जहांगीर गांधी पुरस्कार मिला है, जहांगीर गांधी पदक। ये जो डॉक्टर रेड्डी हैं ये कौन है, तो जो XLRI है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उसके ये अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल की क्या है ये उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। अपोलो हॉस्पिटल क्या है ये कार्यकारी उपाध्यक्ष, इनको मिला है औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी पदक। तो बस आपको यही नाम याद रखना कि इसको कौन सा अवार्ड मिला है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया देवघर रोपवे हादसा के बारे में। ये अथर्व अक्षत का नाम आप लोग याद रखेंगे। इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है ISSO अवार्ड मिला है किस चीज़ में, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड, इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड 2021-22 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, चास बोकारो, चास DPS के रहने वाले हैं। और चास बोकारो जो DPS है उसके छात्र हैं 8वीं क्लास के। और इसका जो आयोजन होता है ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ऑनलाइन मोड में। और इसमें ये विजेता घोषित हुए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो चास हाट पहल। तो चास हाट पहल देखिए, ये चास एक जगह बोकारो में भी है, लेकिन वो बोकारो से संबंध नहीं, इसका संबंध कहाँ से है, पाकुड़ से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे, चास हाट पहल जो है पाकुड़ से संबंधित है। बस आपको इसमें इतना ही जानना है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो एक स्टेशन एक उत्पाद। तो एक स्टेशन एक उत्पाद जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया, रांची स्टेशन में शुरू किया गया था। और इसमें जो पहला इसके तहत दूसरा स्टॉल लगाया गया और इसमें लगभग यहाँ पे देखिए इस स्टॉल में यहाँ पे क्या क्या, जैसे बैग हो गया, बांस के उत्पाद या फिर बुनी हुई जो कलाकृति है उसको बिक्री के लिए यहाँ पे रखा गया था। और रांची रेलवे मंडल के 15 स्टेशनों में का चयन किया गया इसके लिए। ये शुरुआत कब हुआ था, एक स्टेशन एक उत्पाद, तो ये शुरू किया गया था, भारतीय रेल ने शुरू किया था इस योजना को 25 मार्च 2022 को। 19 स्टेशन पे शुरू हुआ था और फिर उसके बाद बढ़ा के 69 स्टेशन तक इसको किया गया था। और पूरे देश भर में 1000 रेलवे स्टेशन पे इस योजना को लागू करने का बात था। और ये जो योजना है एक स्टेशन एक उत्पाद, ये केंद्रीय बजट 2022-23 में ही इसकी घोषणा की गई थी, एक स्टेशन एक उत्पाद। उसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो जमशेदपुर के अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार। तो आपको नाम याद रखना है अंशुमन, ये अंशुमन भगत, इनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला है। इनकी जो किताब है वो किताब का नाम क्या है, एक सफ़र में। एक सफ़र में का संबंध किससे है, तो जो भी बॉलीवुड या फिर जो TV सीरियल्स बनता है उसमें जो एक्टर होते हैं उसके पर्दे के पीछे की कहानी बताया इन्होंने कि किस तरह से संघर्ष उनको करना पड़ता है। तो जो कलाकार है उनके संघर्ष से जुड़ी कहानियों पर आधारित है ये पुस्तक एक सफ़र में। और इसी सफ़र के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसने दिया है, तो मन ओ मौसमी संस्था के द्वारा दिया गया है, जो मुंबई में ये संस्था कार्यरत है। और फिर ये एक सफ़र में जो पुरस्कार है पब्लिश किया गया था कब, दिसंबर 2021 में पब्लिश किया गया था।
तो ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद है प्रदेश में बनेंगे 100 स्मार्ट विलेज। 100 स्मार्ट विलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये 100 आपको याद रखना कि कितने स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे, तो 100। फिर उसके बाद है पश्चिम सिंहभूम में खुला राज्य का दूसरा SRMC केंद्र, यानी सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र। ये किस लिए बनाया गया है? तो जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। इसके तहत जो है सरकार ने कितने की ऋण माफ़ की है? तो 3.34 करोड़ 3.34 करोड़ इन्होंने माफ़ किया है। और प्रतिदिन कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं? 906 किसान प्रतिदिन इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए कुछ पात्रताएं रखी गई थी। तो ये पात्रताएं क्या थी? तो सबसे पहला जो रैयत है उसको स्वयं की भूमि पर कृषि करना चाहिए। उसका जो गैर रैयत किसान है वो रैयत की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। जो अन्य रैयत की कृषि कार्य मतलब जिस अन्य रैयत की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं वो, या फिर जो ऋण वो लेते हैं वो अल्प अवधि का फसल का ऋण होना चाहिए। साथ ही जो बैंक से ऋण लिया गया है वो झारखंड में स्थित होना चाहिए। और उसके अलावा जो तीसरा पात्रता है वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, और साथ ही उसके पास एक वैध आधार नंबर हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, और साथ ही राशन कार्ड धारक भी होना चाहिए। इसके अलावा एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक होना चाहिए, वही एक ही आदमी को मिलेगा। और इसके अलावा फिर जो एक और क्या है इसके पात्रता कि आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए। तो ये सारा इस मंथ में अप्रैल का पूरा न्यूज़ था। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ और यहाँ पे रह गया कि बिरसा हरित ग्राम योजना। तो ये बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है, यहाँ पे देखिए बिरसा हरित ग्राम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? वनीकरण के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक जो अप्रयुक्त सरकारी और प्रतिभूमि है उसका उपयोग करना। यानी कि जो अप्रयुक्त सरकारी भूमि है उसका उपयोग करना है वनीकरण के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि मई 2020 में सरकार ने 3 योजनाओं को शुरू किया था, 3 कार्यक्रम शुरू किया था। 3 कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे, दूसरा था नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और तीसरा था वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ये तीनों कार्यक्रम जो किस लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए रोज़गार उत्पन्न करने के उद्देश्य से। तो ये किस लिए किया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। कब शुरू हुआ था? तो 4 मई 2020 को। उसके बाद यहाँ पे ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे मई महीने में देखिए क्या क्या न्यूज़ था। जैसे यहाँ पे देखिए कि रांची में दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। फिर महिला अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप में झारखंड की 7 बेटियों का चयन हुआ है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, फिर जोहार एग्री मार्ट, फिर जो भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा होता है उसमें हिंदी भाषा को शामिल करने के लिए झारखंड सरकार तैयार हो गई। उसके बाद जो डॉल्फिन सफारी परियोजना है ये लागू किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद है झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन विधेयक के बारे में। फिर बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया भारत फाउंडेशन के बीच एक MOU पर साइन हुआ है। उसके अलावा फिर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी बोकारो में हुआ, बोकारो के द्वारा मेज़बानी किया गया। फिर चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर वीज विनिमय और वितरण कार्यक्रम। उसके बाद जो आयरलैंड है, आयरलैंड के दौरे के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। तो ये आयरलैंड में कौन से खिलाड़ी का चयन हुआ, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी, ये देखेंगे। फिर WHO के द्वारा है झारखंड को क्या मिला है? तंबाकू नियंत्रण के लिए अवार्ड मिला है। और फिर जो जैन तीर्थ स्थल है पारसनाथ के बारे में हम लोग देखेंगे, काफ़ी चर्चा में रहा था इस बार।
तो चलिए ये पहला जो न्यूज़ है मई महीने का, वो है रांची में बनाया गया देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग। तो सबसे पहली बात तो यही कि जो पहला है वो पहला कहाँ पे है, तो पहला है कर्नाटक के कोटिल लिंगेश्वर मंदिर। यहाँ पे बनाया गया है शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई कितनी है 108 फीट। और जो दूसरा बनाया गया है वो रांची में कहाँ बनाया गया है, रांची के यहाँ पे देखिए चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम। तो ये नाम आपको याद रखना कि सुरेश्वर धाम कहाँ पे है, तो चुटिया में है, रांची में। और इसका हाइट कितना है, इसका भी हाइट क्या है 108 फीट है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि दूसरा शिवलिंग जो सबसे बड़ा है कहाँ बनाया गया, चुटिया में। उसके बाद जो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है, यहाँ पे इसमें 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये 7 नाम आपको याद रखना है कि अंजलि मुंडा है, सलीना कुमारी, सुधा अंकिता तिर्की, अस्तम उराव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा और अनीता कुमारी। बस आपको ये नाम याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नीतू लिंडा का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्या है, तो ये क्या है, फुटबॉल से है संबंधित ये खिलाड़ी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना, इसमें आपको जो याद रखना है, इसमें इस योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना, ये नाम आपको याद रखना है। इसमें क्या है, जो भी 18 से 45 साल के जो युवा है या फिर कोई भी नागरिक, वो अगर कोई अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको न्यूनतम दर पर 25 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा और साथ ही 40% सब्सिडी भी दिया जाएगा। और ये अधिकतम होगा 5 लाख रुपये, यानी कि आप 40% सब्सिडी के रूप में 5 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25 लाख। किस लिए मिलेगा, तो स्वयं का व्यवसाय करने के लिए। कितने से कितने तक की उम्र के लोगों को मिलेगा, तो 18 से 45 साल के लोगों को मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना है, ये शुरू कब से हुआ था, तो 2021-22 से शुरू हुआ था। इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, तो एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या फिर पिछड़े जाति के नागरिक हो सकते हैं, या फिर सखी मंडल की महिलाएं हो सकती हैं, जनरल नहीं हो सकते। उसके बाद है जोहार एग्री मार्ट। तो जोहार एग्री मार्ट क्या है, तो राज्य भर में 25 जोहार एग्री मार्ट जो है अभी हैं। तो ये आपको याद रखना कि कितने जोहार एग्री मार्ट हैं, तो कुल 11 ज़िलों में कुल 25 जोहार एग्री मार्ट का संचालन अभी हो रहा है। इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है, किसानों को कृषि से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उसको पहुंचाना। जैसे किस तरह की सुविधा, जैसे उच्च गुणवत्ता के खाद देना, बीज देना, कीटनाशक हो गया, या फिर मिट्टी की जांच करवाना, फिर मौसम की जानकारी देना, या फिर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। ये सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध किया जाएगा जोहार एग्री मार्ट के द्वारा। उसके बाद है जो भी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी को भाषा सूची में शामिल कर दिया गया। तो बस आपको ऐसे ही इसको याद रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं राज्य सरकार ने डॉल्फिन सफारी परियोजना, ये डॉल्फिन सफारी परियोजना कहाँ पे शुरू हुआ है, तो साहेबगंज में, क्योंकि गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र ज़िले साहेबगंज से गुजरती है। यहाँ पे 2 स्थल हैं, 2 स्थल पर डॉल्फिन सफारी बनाया जाएगा। ये 2 स्थल का आपको नाम याद रखना है। ये 2 स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए, ये राजमहल में सिंघी दलन, ये नाम याद रखना है, सिंघी दलन, और साहेबगंज के ओझा टोली। तो कहाँ कहाँ पे डॉल्फिन सफारी बनाया जाएगा, तो सिंघी दलन और ओझा टोली। तो यहाँ पे डॉल्फिन सफारी के लिए क्यों इसको चयन किया गया है, इसका चयन क्यों किया गया है, तो यहाँ पे जो डॉल्फिन है जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो यहाँ पे एक सर्वे हुआ था भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा 2022 के जनवरी महीने में, और उससे पता चला था कि यहाँ पे इस जो क्षेत्र है वहाँ पे 81 डॉल्फिन है। इस वजह से यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, डॉल्फिन सफारी। उसके बाद है झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक। इसमें क्या है, ये जो विधेयक है वो हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कुछ डिफरेंस था, जिसकी वजह से तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसको वापस कर दिया था। इसके तहत जो प्रावधान किए गए थे वो क्या प्रावधान थे कि
देश में पहली बार झारखंड सरकार प्राइवेट बाजार समिति कैंपस के कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर लागू करने जा रही है। मतलब इसके द्वारा प्राइवेट बाजार समिति कैंपस के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता और इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि एक देश एक बाज़ार की जो परिकल्पना है उसको साकार करना। बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया भारत फाउंडेशन के द्वारा जो है एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। किस लिए हुआ था? तो बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए हुआ था। तो बस आपको ये याद रखना है। और जो डालमिया भारत फाउंडेशन है उसका ये दीक्षा का आप हो सके तो आप इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड स्किल हार्नेसिंग। फिर है साइंस फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे बोकारो में इसका आयोजन किया गया है। मेज़बानी जो है बोकारो को मिली है पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल। तो बस आपको इतना याद रखना कि इसका मेज़बानी किसको मिला है, तो बोकारो को मिला है। उसके बाद है चट्टी बरियातू में, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये एक परियोजना है, खनन परियोजना, जहाँ पे ये शुरू हुआ है। 7 मीटर गहराई खुदाई के बाद जो कोयला सीम उसको टच कर लिया था इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे खनन परियोजना 25 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है। तो ये बस ऐसे ही आप सुने रहेंगे तो कुछ अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। फिर बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि झारखंड जो है पहला राज्य बना है देश का जिसने ब्लॉकचेन प्रणाली के द्वारा जो है बीज वितरण किया है। तो ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है झारखंड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि आयरलैंड जो हॉकी का खेल है, हॉकी के लिए आयरलैंड दौरे में 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है झारखंड से, जिसमें पहला कौन है? ब्यूटी डुंगडुंग, दूसरी है दीपिका सोरेन और तीसरा कौन है? महिमा टेटे। तो ये 3 लोग हैं जिनका चयन हुआ है। और किस में चयन हुआ है? अंडर 23 में नेशन टूर्नामेंट में, ठीक है। तो ये भारतीय टीम में शामिल हैं 3 खिलाड़ी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेन और महिमा टेटे। उसके बाद झारखंड सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से WHO के द्वारा जो इसे सम्मानित किया गया है, पुरस्कार मिला है। तो सबसे जो पहला चीज़ आपको याद रखना है कि ये तंबाकू नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और ये झारखंड में कब शुरू हुआ था नियंत्रण का काम? तो 2012 में शुरू हुआ था और उस समय राज्य में 51% के आसपास तंबाकू का प्रसार था, जो कि 2018 में घटकर कितना हो गया? 38% हो गया। तो आपको याद रखना कि ये तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार किसके द्वारा किसे मिला है? तो WHO के द्वारा झारखंड को मिला है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है, खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें संख्या उसकी बढ़ गई है, 29 से 38 हो गया है। तो बस ये एक छोटा सा न्यूज़, इसका आपको याद रखना है। फिर जैन तीर्थस्थल पारसनाथ, तो पारसनाथ आप जानते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। और यहाँ पे जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ इसका नाम पड़ा है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है, उसका नाम क्या है? सम्मेद शिखर। साथ ही आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कितने तीर्थंकरों को कैवल्य की प्राप्ति हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे ये समाप्त हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अप्रैल और मई 2 महीने का करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले 2 मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और, ये जो करंट अफेयर्स है इसकी PDF आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम में कल से क्या होगा, कल से ये जो
करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, इसका एक एमसीक्यू क्विज़ फॉर्मेट में टेलीग्राम में आपको उपलब्ध होगा। वहाँ से आप उसे क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी लाभदायक होगा। आप यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से एमसीक्यू लगाएंगे, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।